चाहे कैदो बंद की सौबतें हों, चाहे तशद्दुद की सौबतें हों, वो सब इस्तकामत के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा एक ही है, इस कौम का एक ही है कि हम सिर्फ इस मुल्क की सालमियत के लिए और इस कौम की तरक्की करने के लिए जो रास्ते में साजिशें की जा रही हैं, जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं, उन तमाम रुकावटों को दूर करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। और ख़ास तौर पे अभी इमरान रियाज साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उन अदालतों को कि जिन्होंने इतने प्रेशर के बावजूद इनके तमाम केसेस में से इनको डिस्चार्ज किया है। और दूसरा, मेरा ये कहना है कि अदालतों ने कोई एहसान नहीं किया, कानून के मुताबिक काम किया है। यहाँ वो जजेस मौजूद हैं जो कानून की किताब के मुताबिक, जो फैक्ट्स के मुताबिक फैसले देते हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। इसलिए खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना रास्ता मुतय्यन करके अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें हमेशा एफर्ट करते रहना चाहिए। उसके लिए रास्ते की रुकावटें जो हैं उनको बालाए ताक रखना चाहिए। मैं मीडिया के उन दोस्तों का भी आज शुक्रिया अदा करता हूं जिनको हमेशा मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा कि खुदारा आवाज़ बने, खुदारा इमरान के लिए आवाज़ उठाएं, मुत्तहिद हो जाएं। राज़िक मेरा अल्लाह है, मालिक मेरा अल्लाह है, वो कादर मुतलक है जो हमारी जानों का भी मालिक है और हमारे लिए रिज़्क का भी वादा उसने पहले दिन कर दिया था। इसलिए इस चीज़ से मत खौफजदा हूं और मिल के आवाज़ उठाएं। और हम कुछ तवक्को नहीं रखते मीडिया से फर्दर। हम कहते हैं कि जो उनका डोमेन है, जो उनका काम है, जो एक सहाफ़ी का काम है, वो ज़रूर करें। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो बाय बुक उनको दिया गया है, जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने आज तक सुना और जो ये मीडिया खड़ा रहा, उस तरह से खड़े हो जाएं। आज भी मैं इसे फोर्थ पिलर कहता हूं स्टेट का, तो ये उसके मुताबिक इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क को सिराते मुस्तकीम पे रखने के लिए आगे बढ़ें और आवाज़ दबाया ना करें, आवाज़ निकालें। ये ज़ुबान अल्लाह ने बोलने के दिए है, दिमाग अल्लाह ने सोचने के लिए दिया है और दिल में ताकत होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी मंजिल हासिल करेंगे। भाभी आप भी कुछ कहेंगी? आपने भी बड़ी जो है वो तवाना आवाज़ समझा जाता है। देखिए, बात यह है कि हमें बहुत अफसोस है जो मुल्क में हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इमरान रियाज साहब को इधर हाई कोर्ट में वेलकम भी कहती हूँ और हम ये समझते हैं कि पूरी कौम जो है इमरान रियाज के साथ खड़ी है, इसलिए कि उन्होंने अपनी हक और सच की आवाज़ दी। और दूसरी बात यह कि देखिए, रियासतें ऐसी तो नहीं होती कि जो बंदा यहाँ पे सच बोलता है, जो हक की बात करता है, वो गैर महफूज हो जाता है। इसी तरह अगर आप जुडिशरी में देखें, जो जज इंसाफ करता है वो गैर महफूज हो जाता है। क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है? तो इस जबर को, हम इस जबर और इस जो गुलामी की रियासत का जो एक रवैया है, हम उसको इनकार करते हैं। हम लोग अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम हर उस शख्स के साथ हैं जो सच बोलता है, हम उस हर शख्स के साथ हैं, हर उस सहाफ़ी के साथ हैं जो हक लिखता है, जो हक के लिए कलम उठाता है, और ये आवाज़ें हम कभी खामोश नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो रियासती जबर है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरह वो मुल्क को चलाना चाहती है, अब वो निकल के देख ले कि पाकिस्तान की पूरी कौम मुत्तहिद है और पूरी कौम ने इनको इनकार किया है, इनके जबर के आगे इनकार किया है। मैं आखिर में पूरी कौम को ये कहना भी चाहूँगी कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान में डिफाइनिंग मूवमेंट है। या तो एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर अपने जबर के साथ रहेगी, या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पाकिस्तान के अवाम रहेंगे, या यहाँ पर जमहूरियत होगी, या यहाँ पर खुफिया मार्शल लॉ होगा। तो इसलिए अब ये आखिरी डिफाइनिंग मूवमेंट है। सारी कौम को निकलना चाहिए, इस जबर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और वही रास्ता है एक रोशन पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सालमियत का। जो लोग पाकिस्तान को कमज़ोर करने पर तुले बैठे हैं, जो इस रियासत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको अब ये देख लेना चाहिए
कि जो कौम है उनसे कितनी नफरत करते हैं लोग, उन रवैयों के साथ कितनी नफरत करते हैं। और अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान की कौम के लिए कि कोई ऐसा तबका उनके ऊपर हुक्मरानी करे जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान के लोगों पर हुक्मरानी करे। और इसी तरह इन्होंने देखें जो मीडिया की आवाज़ों को खामोश कराने की कोशिश की, जिस तरह इमरान रियाज के साथ किया इन्होंने, तो इस जो रवैये हैं इनका पाकिस्तान को हमेशा नुकसान हुआ है। और हम ये समझते हैं कि ये जो रियासती इदारे हैं उनको अपने रवैये अब दुरुस्त करने पड़ेंगे, वरना जो पूरी कौम है उस जबर के खिलाफ अब उठ खड़ी हुई है और हम लड़ेंगे। और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी नहीं होती, हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक आप देखें कि आज के हालात हैं। आज जो एक सियासी जमात है उसको अपने ज़ेर ताब किया हुआ है, उनके सियासी वर्कर्स को, पाकिस्तान की जो खवातीन सियासी वर्कर्स हैं वो जेलों में बैठी हैं, ना जुडिशरी में इतना दम है कि वो उनकी बेल ही ले ले। तो ये जो इस वक्त हालात बने हुए हैं ये जानबूझकर चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो रोशन ख्याल तबकात हैं, पाकिस्तान की जमहूरी सोच है, उसको ये दबाएं और उनको मायूस करें। लेकिन मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हरगिज़ मायूसी की ज़रूरत नहीं है। हम सब इधर हैं, हम मुज़ामत के लिए तैयार हैं और हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। चाहे कैदो बंद की सौबतें हों, चाहे तशद्दुद की सौबतें हों, वो सब इस्तकामत के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा एक ही है, इस कौम का एक ही है कि हम सिर्फ इस मुल्क की सालमियत के लिए और इस कौम की तरक्की करने के लिए जो रस्ते में साजिशें की जा रही हैं, जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं, उन तमाम रुकावटों को दूर करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। और ख़ास तौर पे अभी इमरान रियाज साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उन अदालतों को कि जिन्होंने इतने प्रेशर के बावजूद इनके तमाम केसेस में से इनको डिस्चार्ज किया है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि अदालतों ने कोई एहसान नहीं किया, कानून के मुताबिक काम किया है। यहाँ वो जजेस मौजूद हैं जो कानून की किताब के मुताबिक, जो फैक्ट्स के मुताबिक फैसले देते हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। इसलिए खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना रास्ता मुतय्यन करके अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें हमेशा एफर्ट करते रहना चाहिए। उसके लिए रास्ते की रुकावटें जो हैं उनको बालाए ताक रखना चाहिए। मैं मीडिया के उन दोस्तों का भी आज शुक्रिया अदा करता हूं जिनको हमेशा मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा कि खुदारा आवाज़ बने, खुदारा इमरान के लिए आवाज़ उठाएं, मुत्तहिद हो जाएं। राज़िक मेरा अल्लाह है, मालिक मेरा अल्लाह है, वो कादर मुतलक है जो हमारी जानों का भी मालिक है और हमारे लिए रिज़्क का भी वादा उसने पहले दिन कर दिया था। इसलिए इस चीज़ से मत खौफजदा हों और मिल के आवाज़ उठाएं। और हम कुछ तवक्को नहीं रखते मीडिया से फर्दर। हम कहते हैं कि जो उनका डोमेन है, जो उनका काम है, जो एक सहाफ़ी का काम है, वो ज़रूर करें। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो बाय बुक उनको दिया गया है, जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने आज तक सुना और जो ये मीडिया खड़ा रहा, उस तरह से खड़े हो जाएं। आज भी मैं इसे फोर्थ पिलर कहता हूं स्टेट का, तो ये उसके मुताबिक इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क को सिराते मुस्तकीम पे रखने के लिए आगे बढ़ें और आवाज़ दबाया ना करें, आवाज़ निकालें। ये ज़ुबान अल्लाह ने बोलने के दिए है, दिमाग अल्लाह ने सोचने के लिए दिया है और दिल में ताकत होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी मंजिल हासिल करेंगे। भाभी आप भी कुछ कहेंगी, आपने भी बड़ी जो है वो तवाना आवाज़ समझा जाता है। देखिए बात यह है कि हमें बहुत अफसोस है जो मुल्क में हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इमरान रियाज साहब को इधर हाई कोर्ट में वेलकम भी कहती हूँ और हम ये समझते हैं कि पूरी कौम जो है इमरान रियाज के साथ खड़ी है, इसलिए कि उन्होंने अपनी हक और सच की आवाज़ दी। और दूसरी बात यह कि देखिए रियासतें ऐसी तो नहीं होती कि जो बंदा यहाँ पे सच बोलता है, जो हक की बात करता है, वो गैर महफूज हो जाता है। इसी तरह अगर आप जुडिशरी में देखें, जो जज इंसाफ करता है वो गैर महफूज हो जाता है। क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है? तो इस जबर को हम, इस जबर और इस जो गुलामी की रियासत का जो एक रवैया है, हम उसको इनकार करते हैं।
ہم لوگ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو سچ بولتا ہے, ہم اس ہر شخص کے ساتھ ہیں, ہر اس صحافی کے ساتھ ہیں جو حق لکھتا ہے, جو حق کے لیے قلم اٹھاتا ہے, اور یہ آوازیں ہم کبھی خاموش نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریاستی جبر ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جس طرح وہ ملک کو چلانا چاہتی ہے, اب وہ نکل کے دیکھ لیں کہ پاکستان کی پوری قوم متحد ہے اور پوری قوم نے ان کو انکار کیا ہے, ان کے جبر کے آگے انکار کیا ہے. میں آخر میں پوری قوم کو یہ کہنا بھی چاہوں گی کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں ڈیفائننگ موومنٹ ہے. یا تو اسٹیبلشمنٹ یہاں پر اپنے جبر کے ساتھ رہے گی, یا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ پاکستان کے عوام رہیں گے, یا یہاں پہ جمہوریت ہوگی, یا یہاں پر خفیہ مارشل لا ہوگا. تو اس لیے اب یہ آخری ڈیفائننگ موومنٹ ہے. ساری قوم کو نکلنا چاہیے, اس جبر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اور وہی راستہ ہے ایک روشن پاکستان کا, پاکستان کی سالمیت کا. جو لوگ پاکستان کو کمزور کرنے پر تلے بیٹھے ہیں, جو اس ریاست کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, ان کو اب یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو قوم ہے ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں لوگ, ان رویوں کے ساتھ کتنی نفرت کرتے ہیں. اور اب یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے پاکستان کی قوم کے لیے کہ کوئی ایسا طبقہ ان کے اوپر حکمرانی کرے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں پر حکمرانی کرے. اور اسی طرح انہوں نے دیکھیں جو میڈیا کی آوازوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی, جس طرح عمران ریاض کے ساتھ کیا انہوں نے, تو اس جو رویے ہیں ان کا پاکستان کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کو اپنے رویے اب درست کرنے پڑیں گے, ورنہ جو پوری قوم ہے اس جبر کے خلاف اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے, اور ہم لڑیں گے, اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک پاکستان میں سویلین سپرمیسی نہیں ہوتی. ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک آپ دیکھیں کہ آج کے حالات ہیں. آج جو ایک سیاسی جماعت ہے اس کو اپنے زیر تاب کیا ہوا ہے, ان کے سیاسی ورکرز کو, پاکستان کی جو خواتین سیاسی ورکرز ہیں وہ جیلوں میں بیٹھی ہیں, نہ جوڈیشری میں اتنا دم ہے کہ وہ ان کی بیلز ہی لے لے. تو یہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں, یہ جان بوجھ کر چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جو روشن خیال طبقات ہیں, پاکستان کی جمہوری سوچ ہے, اس کو یہ دبائیں اور ان کو مایوس کریں. لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہرگز مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب ادھر ہیں, ہم مزاحمت کے لیے تیار ہیں, اور ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں.